भैया महाबली देवते को क्या कहने हैं? जब आखिरी पर चलता हो जाए पर जमाना भी रहता है, लगते हैं नए पर आंसू आता है। मेरे मुझे सिखाता है मेरे मुझे सिखाता है पृथ्वी आकाश और इस जगत का जो है वो चुनक का कौन है? चुटकी मसा दो, चुटकी में मसा दो, चुटकी से पूछा मुझे परवाह नहीं उसकी, मुझे परवाह नहीं उसकी। जमाना खिलाफ है, मैं वही राह चलता हूँ जो सीधी और नहीं दो लोग की महिमा, नहीं दो लोग की महिमा, मेरे विस्तार नहीं है स्वर्ग की तरफ मेरे दरबार हुआ है आज तक, हुआ है आज तक। इस उद्योग का शिखर ऊंचा नहीं कर सकता देखने बैकुंठ भी। मुझसे बगावत क्यों किया, मुझसे बगावत क्यों किया? मरता है भाई जवानी में और नाम मेरा ठाकुर राय बहादुर सिंह लगा दूंगा। हमारे दोनों भाइयों के लिए क्या का पावन दोनों भाई का सबसे पहले आई हुई प्यारी प्यारी जनता को, आई हुई प्यारी प्यारी जनता को मेरा इंट्रोडक्शन बाबू साहब, हम दोनों भाई पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आपका कहने का मतलब समझ नहीं पा बाबू साहब। अंतर कमाल हो। हाँ बाबू, मेरे कहने का मतलब मेरा सत्य, मैं काम करने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है? बैठे बाबू। भैया रामबली, भैया महाबली, बाबू साहब कह रहे हैं महाबली रामबली, आप आई हुई आम जनता को हमारा परिचय दे दीजिए। हाँ भैया, आप ही सोचिए, हम लोग आप इतने पुराने नौकर वफादार नौकर हैं। हाँ भाई, हमारे तुम्हारी क्या औकात की आई हुई आम जनता के सामने बाबू साहब का नाम वो देखने वाली जनता में नाम लूंगा, लोग आज कहेंगे दो का दोनों सालों ऊपर फिर छोटी जमींदार का नाम लेकर तो हिलेगा क्या है? क्यों? जब तक कहा गया कि बाबू नौकर नौकर होता है, जमींदार जमींदार होता है, बाबू अपने परिचय इस समाज में सरकार
तो ताकि माँ हुआ बाबू साहब, हम दोनों भाई आपका परिचय देने में असमर्थ है बाबू साहब। हम दोनों भाई आपका नाम लेने में असमर्थ है। हमारी क्या औकात बाबू साहब, इतनी बड़ी समाज में आपका नाम लूं। आप अपना परिचय बाबू साहब आप अपने मुखार मिल देते हैं। रामबली और महाबली, तुम्हारी बच्चों को सुनकर, तुम्हारे वातावरण को सुनकर हम अति प्रसन्न है। भूला नहीं समा रहा हूँ, या तूने मेरा सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम है बाबू। दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी आप लोगों के सामने पेश है, किसी के नाम पर आधारित नहीं है, मनोरंजन हेतु बनाई गई है। दोस्तों, ये जिला उज्जैन है, ये जिला उज्जैन ग्राम बेलापुर है। मैं बेलापुर का जमींदार, मेरा नाम जमींदार ठाकुर राय बहादुर ठाकुर से घुराना और दुश्मन को खत्म करना मेरा वसूल है। बाबू बाबू, जमींदार मैं हूँ, जी करे सो करूँ, मेरा अधिकार है बाबू। ये जमींदार को ही काम सीखा है, हसीनों पर कब्जा जमाना और दुश्मन का नेश नाबूद मिटाना। लेकिन बाबू, कहानी पे गौर कीजिए कि हमारे पिताजी के जमाने में, बाबू अरे हमारे पिताजी के जमाने की बात है, हमारे पिताजी के जमाने में यही बेलापुर के लोग कर्ज लेने जाते थे, आते थे बाबू। लेकिन हमारे पिताजी कभी ब्याज नहीं दिए, कभी ब्याज नहीं है बाबू, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे बाबू। लेकिन आज 15 साल का दिन बीत जाए, आपके पिताजी के मरने के पहले की बात आप बता रहे हैं। होश में रहना, बेहोश में नहीं बाबू। 15 साल हो गया हमारे पिताजी का देहांत हो गया। अरे यही बेलापुर के लोग हमारे पिताजी के हाथ में हाथ उठा नहीं है, तभी से मुझे जान रहती है कि जब तक इन गरीब मजदूर को जूते का नजराना नहीं दूंगा, तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। अरे मेरे पिताजी ने क्या नहीं किया, अपने ही खजाने से हमारी रुपए देते थे, ब्याज भी लेते थे, तो अर्थी में हाथ बताने नहीं है। मेरे गांव का जब तक इन लोगों को मौका पाकर मौका पा गया तो जमा कर दूंगा। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम ठाकुर राय बहादुर। बाबू आदेश क्या है आपका? आदेश ये है क्या बाबू? इसी में जाओ हमारी अलमारी में हमारे पिताजी के जमाने का रजिस्टर रखा है, उसे लेके आओ तत्काल, ताकि हमें मालूम हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, ज्ञात हो कि कौन कौन सा पूरा कर्ज दिया है और जो सारा नहीं दिया है। उनका नाम लेकर है बाबू। जाओ जब तक सोच लेना कि धोखा मत खाना। इन गरीबों को मुंह लगाओगे तो एक दिन ये सर पे चढ़ने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं गरीबों से बहुत दूर रहता हूँ, लेकिन जब मैं करीब जाता हूँ तो उनकी मौत होती है। आपका भाई खाता लेके आ गया भाई खाता। हाँ भाई, आपके पिताजी का भाई खाता लेके आ। बाबू जो कर्जा ले गए हैं, आपको तिलक जवानी में बाबू को भिक्षा लेके आ गया। ब्राह्मणी बाबू इस रजिस्टर में देखा जाए बाबू कि कौन
कमरा निकोल देता है। पहला नंबर साहब चंद्रयान विश्वकर्मा साहिब साहिब 6,000 रुपया लगे पैसा नहीं है निकल जाए जमीन लाख रुपया जो बचाई न पाए बाबू हो कर्जा और लग गया फौजी साहेब 1,500। अरे नालायक कहीं खा तुम्हें नहीं मालूम है कि 15 साल पहले हमें अच्छी तरीके से मालूम है। अरे 15 साल पहले फौज की नौकरी जो करता था उसकी भी तनख्वाह कम से कम 12-13 हजार थी। तो खर्च कैसे ले गए बाबू? उनके पिताजी ले गए। पिताजी ले गए? हाँ। उम्र कहने का मतलब वो फौज में पहले दाखिला नहीं था उनका, बाबा भी नहीं थे। बाबू हो एक इंसान वो है राजा दादा ले गया पैसा नहीं दिया बाबू। उसका नाम है बाबू। ज्यादा पैसा ले गया है राम कबीर शुभ देवता जी। बाबू अरे नंबरिया ये वही नंबरिया तो साला नहीं है जो साला भाड़ा लेकर खेतों में काम करता था। अरे उसकी बीवी सारी हवेली में पोछा लगाया करती थी। लेकिन आजकल वो साली दिखाई नहीं पड़ रही, मर गई क्या रे बाबू? मर गए। अरे मर गई तो मर गई, रूपे को भी मरा गए बोला ये फेंक को बाबू का करना है क्या काम अवश्य बताऊंगा। मेरी बात सुनो। पर वो दिखाने नहीं आते हैं। जाओ
कारिंदा मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। इतनी बड़ी हमारी रियाया है, अगर मैं नाम नहीं बताऊंगा, ग्राम नहीं बताऊंगा, तो तुम सारा दिन घूमते रहोगे, लेकिन कंधेदार का नाम तुझे मालूम नहीं होगा। मेरी बात सुनो, ₹5,000 दिया था, लेकिन आज 15 साल का दिन बीत गया, तो मेरे बाप के जमाने में तो कर्ज दिया जाता था, ब्याज नहीं लिया जाता था, लेकिन हमारे जमाने में उस कर्ज का ब्याज भी लिया जाएगा। इसलिए कुल मिलाकर उसे हम 50,000 रुपये वसूली करेंगे। हवेली के अंदर एक पटियाला पैक बनाओ, जैसे जो हम पीते हैं तभी जीते हैं, क्यों अगर पिएंगे नहीं तो गुस्सा नहीं आएगा, गरीब के ऊपर दया आएगी, और जब मैं पीता हूँ तो गरीबों को आंखों से देखता नहीं, मैं चाहता हूँ उसे पैरों तले रौंद रोते रहते हैं सारे मारने मौत बन जाता है। ऐसा करो, क्या 2-4 पटियाला पैक बनाओ, जैसे क्योंकि हम 4 हैं, 4 बनाओगे, हम देसी नहीं पीते, हम विदेशी शराब पीते हैं। आओ मेरे साथ। अब दारू हो तो एक परिला दारू तो हो कॉफी आप जो कमाई है लगी है हो गई। हम दारू लाए थे, हम गिरफ्तार करवाई जाएंगे, लेकिन भैया कैसे हो? अरे दारू न पीना